हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मनोज एंड राकेश ये दो फ्रेंड्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। ये मनोज एंड राकेश दोनों ने डिसाइड किया कि वो अगले 10 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, यानी हर महीने 10,000 रुपया SIP करेंगे। लेकिन मनोज ने डिसाइड किया कि वो म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे एंड राकेश ने डिसाइड किया कि वो हर महीने 10,000 रुपया एक ETF में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों का रेट ऑफ रिटर्न सेम है, 15%। मनोज को म्यूचुअल फंड से हर साल 15% रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली राकेश को भी हर साल 15% रिटर्न मिलेगा। राकेश का रेट ऑफ रिटर्न भी 15%, एकदम सेम है। आपको क्या लगता है 10 साल बाद किसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा? मनोज को ज्यादा रिटर्न मिलेगा या 10 साल बाद राकेश को ज्यादा रिटर्न मिलेगा? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सवाल है। इस स्टोरी का क्लाइमैक्स तो हम थोड़ी देर बाद ही रिवील करेंगे। हम पहले ये समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड एंड ETF में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, यानी ये म्यूचुअल फंड एंड ETF का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसमें ज्यादा फायदा मिलता है, म्यूचुअल फंड एंड ETF में क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स है, ताकि आप इन्वेस्ट करते समय सही डिसीजन ले सके, आप बिना कंफ्यूज हुए इन्वेस्ट कर सके। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड एंड ETF के बीच ये 7 मेजर डिफरेंस को समझेंगे। ये 7 मेजर डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 मेजर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज यानी क्या है, टाइप्स कितने प्रकार के हैं, कॉस्ट ये वन ऑफ द मोस्ट है, लिक्विडिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क दे रखा है रेड मार्कर से। इसके अलावा SIP मूड, 6 नंबर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड 7 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये म्यूचुअल फंड एंड ETF में। म्यूचुअल फंड का सिंपल सा मतलब कि ए बास्केट ऑफ शेयर्स, यानी जहां कुछ शेयरों का एक बंडल होता है। जैसे कि निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में 50 शेयर्स होते हैं। सिमिलरली सेंसेक्स म्यूचुअल फंड, सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां 120 स्टॉक्स, 150 स्टॉक्स, 200 स्टॉक्स, 250 स्टॉक्स तक बहुत सारे इस तरह के म्यूचुअल फंड हैं। कितने शेयर्स होंगे वो डिपेंड करता है उस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एंड टाइप्स के ऊपर। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, उस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को बॉन्ड कैटेगरी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। सिमिलरली सिल्वर म्यूचुअल फंड सिल्वर में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड में इन्वेस्ट करता है एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी है जो बहुत सारी जगह में एक साथ इन्वेस्ट करता है। हर एक म्यूचुअल फंड को देखभाल करने के लिए, यानी उस म्यूचुअल फंड में लोगों का जो पैसे इन्वेस्टेड है वो मैनेज करने के लिए मिनिमम एक फंड मैनेजर होता है। एक से भी ज्यादा होता है बट मिनिमम एक फंड मैनेजर होता है। उस फंड मैनेजर आपके पैसों को देखभाल करते हैं। आप जैसे ही किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड मैनेजर आपके पैसों को अलग अलग स्टॉक्स में या अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है। यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सिंपल सा मतलब कि आपका पैसा एक मार्केट एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर के थ्रू अलग अलग जगह में इन्वेस्ट होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ये फायदा मिलता है कि आपका पैसा एक मार्केट एक्सपर्ट के हाथों में है, यानी जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, जो मार्केट के बारे में एक्सपर्ट है, वो फंड मैनेजर बहुत ही सेफली लो रिस्क में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह में। अब समझते हैं कि ETF क्या है। ETF एक म्यूचुअल फंड की तरह सेम होता है, लेकिन ETF ऑलवेज एक इंडेक्स का कॉपी होता है। ETF में भी एक फंड मैनेजर होता है, लेकिन उसका काम सिर्फ एक इंडेक्स को कॉपी करना। जैसे कि आप मान लो कि आप निफ्टी 50 ETF में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। निफ्टी 50 ETF का फंड मैनेजर का काम है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जो 50 कंपनीज है, सिर्फ उन कंपनीज में ही आपका पैसा इन्वेस्ट करना। इसलिए मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि ETF किसी इंडेक्स को, जिस इंडेक्स की वो ETF है, उस इंडेक्स की जो रिटर्न है उसको बीट नहीं कर पाते हैं। बट एक म्यूचुअल फंड इंडेक्स को, यानी इंडेक्स की जो एवरेज रिटर्न है उसको बहुत ही आसानी से बीट कर पाते हैं। हमारा सेकंड डिफरेंस टाइप्स। म्यूचुअल फंड दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड पैसिव म्यूचुअल फंड। हम पहले ये पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है वो समझते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब कि जिस म्यूचुअल फंड किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है, उस म्यूचुअल फंड की जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को उस इंडेक्स में जितनी सारी कंपनीज है उन सारी कंपनीज में प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मान लो कि आप सेंसेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपका पैसा सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है सिर्फ उनमें ही इन्वेस्ट होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट की हालत, सिचुएशन कुछ भी हो जाए, आपका पैसा सेंसेक्स के बाहर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होगा। सेंसेक्स की तरह निफ्टी 50, स्मॉल कैप 250,
मिड कैप 100, मिड कैप 150, इसी तरह बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडेक्स को ही ट्रैक करती है, इसलिए इसको इंडेक्स फंड कहा जाता है। एंड हर एक इंडेक्स फंड पैसिव फंड होता है, क्योंकि यह फंड मैनेजर का काम एक्टिव नहीं है, सिर्फ पैसिवली मैनेज करना, यानी एक इंडेक्स को कॉपी करना। इसीलिए किसी भी इंडेक्स फंड का रिटर्न उस इंडेक्स की जो एवरेज रिटर्न है उसके बराबरी या थोड़ा सा आसपास होता है। बट एक एक्टिव म्यूचुअल फंड का मतलब कि उस फंड की फंड मैनेजर मार्केट की सिचुएशन देखकर लोगों के पैसों को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, एंड वो मार्केट की सिचुएशन देखकर स्टॉक्स को चेंज भी करते हैं, यानी फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज करते हैं, इसीलिए उसको एक्टिव फंड कहा जाता है। इसलिए एक एक्टिव फंड की रिटर्न एक पैसिव फंड के तुलना में बहुत हाई होता है, 1.5 से 2 गुना हो सकता है। बट ईटीएफ ओनली पैसिव टाइप के होते हैं, यानी ईटीएफ का फंड मैनेजर का काम है कि लोगों के पैसों को उस कैटेगरी, वो जिस कैटेगरी की ईटीएफ है, जिस इंडेक्स को ट्रैक करती है, उस इंडेक्स में जितनी सारी कंपनीज है परसेंट के हिसाब से उन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना। हमारा थर्ड डिफरेंस कॉस्ट यानी एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का सिंपल सा मतलब कि म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो चार्जेस देना होगा उसको ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। म्यूचुअल फंड दो टाइप्स के हैं जो मैंने पहले कहा, इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी दो टाइप के हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1.5% से लेकर 2% के बीच होता है, एंड पैसिव म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.5% टू 1.5% के बीच होता है। यानी एक्टिव म्यूचुअल फंड में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1.5 से 2 रुपया एक्सपेंस रेशियो के लिए यानी कॉस्ट बाबत देना होगा, एंड पैसिव में 70 पैसा टू 1.5 रुपया आपको एक्सपेंस रेशियो के लिए देना होगा। बट ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के तुलना में बहुत ही लो है, 2 से 3 गुना कम है। म्यूचुअल ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर 0.5% से बीच होता है। यानी अगर आप किसी ईटीएफ में 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम 50 पैसा एक्सपेंस रेशियो के लिए यानी चार्जेस देना होगा। इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग ईटीएफ को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो 2.5 से 3 गुना कम है। और ये 2.5 से 3 गुना का मतलब लाखों में कितना है वो आप मनोज एंड राकेश वाली स्टोरी में थोड़े आगे चलकर ही समझ जाएंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के बीच फोर्थ डिफरेंस होता है लिक्विडिटी का डिफरेंस। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप इसको ध्यान से समझिए। लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब कि बाई और सेल करना कितना आसान है। म्यूचुअल फंड में इन्हें भी डे एंड में कैलकुलेट होता है, बट ईटीएफ में रियल टाइम में इन्हें भी कैलकुलेट होता है स्टॉक्स की तरह। दूसरा डिफरेंस कि आप म्यूचुअल फंड को जिस दिन चाहे उस दिन बाई कर सकते हैं, बट सेम दिन में सेल नहीं कर सकते हैं, आपको अगले दिन तक वेट करना होगा, यानी आप अगले दिन सेल कर सकते हैं। बट ईटीएफ को आप जब चाहे तब खरीद सकते हैं, यानी अभी खरीद सकते हैं एंड अभी के अभी बेच भी सकते हैं स्टॉक्स की तरह। बट एक दिक्कत है, वो है लिक्विडिटी का इशू। अगर लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है तो आप जब चाहे तब सेल कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी का पूरा मामला क्या है, आइए मैं आपको पार्ट वाइज समझाता हूँ। पहले आप ए डे एंड एनएवी एंड ए एनएवी क्या है वो समझिए। ए एनएवी का मतलब कि नेट एसेट वैल्यू। आप इसको एक यूनिट, ये नेट एसेट वैल्यू को आप एक यूनिट मान सकते हो। ए एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड में डे एंड में कैलकुलेट होता है। कैसे, आइए मैं आपको एक और भी आसानी से आपको समझाऊंगा। मान लो कि आज सुबह 11 बजे यानी 11 AM के टाइम आपने देखा किसी एक म्यूचुअल फंड की एक यूनिट प्राइस 100 रुपया। ये देखकर आपने उस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो कायदे से आपको 10 यूनिट मिलना चाहिए। 1000 रुपया के बदले एक यूनिट प्राइस 100 रुपया, तो 10 यूनिट प्राइस 1000 रुपया। बट आपको ये 1000 रुपया के बदले कितना यूनिट मिलेगा वो आज डे एंड में यानी मार्केट जब क्लोज होगा 3:30 बजे के आसपास तब पता चलेगा। अगर उस वक्त यानी मार्केट क्लोजिंग के टाइम एक यूनिट प्राइस 100 रुपया होगा तो आपको 10 यूनिट मिलेगा। अगर एक यूनिट प्राइस 100 रुपया से ज्यादा होगा तो आपको 10 यूनिट से कम मिलेगा। अगर एक यूनिट प्राइस 100 रुपया से कम होगा तो आपको 10 यूनिट से ज्यादा मिलेगा। इसी को ही कहते हैं कि एंड ऑफ द डे एनएवी कैलकुलेशन। यानी सिंपल शब्द में कहा जाए तो आप जब चाहे तब म्यूचुअल फंड को खरीद तो सकते हैं, लेकिन आपको उसके बदले कितना यूनिट मिलेगा वो डे एंड की जो प्राइस होगा, म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस होगा, उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। बट
ईटीएफ में रियल टाइम इन्हें भी मिलता है, एकदम स्टॉक्स की तरह। मान लो कि आप सुबह 11 बजे ईटीएफ खरीदा तो आपको वो सुबह 11 बजे ही आपके अकाउंट में वो ईटीएफ यूनिट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप एक ही दिन के अंदर स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं, सिमिलरली आप ईटीएफ को भी एक ही दिन के अंदर बाई एंड सेल कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड को आप एक ही दिन के अंदर बाई एंड सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डे एंड में जिस दिन मान लो कि आज आप म्यूचुअल फंड खरीदा तो आज डे एंड में जाकर यूनिट मिलेगा, तो आज आप कैसे बेचेंगे? आपको बेचने के लिए अगले दिन तक वेट करना होगा, सिंपल। एंड दूसरा जो डिफरेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है कि आप म्यूचुअल फंड को जब चाहे तब बेच सकते हैं। मान लो कि आज आप म्यूचुअल फंड को बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। अब आज की जो डे एंड की जो प्राइस होगा उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट आप ईटीएफ को खरीद तो सकते हैं, लेकिन बेचते वक्त आपको दिक्कत हो सकता है। अगर उस ईटीएफ में लिक्विडिटी का इशू है तो आप ईटीएफ को बेच नहीं सकते हैं। मान लो कि आप आज ईटीएफ बेचना चाहते हैं, कुछ ईटीएफ आप खरीदा कुछ साल पहले, आज आप बेचना चाहते हैं। अगर उस ईटीएफ को खरीदने के लिए कोई नहीं है तो आप नहीं बेच सकते हैं। जैसे कि आप जब स्टॉक्स बेचते हैं, ऑपोजिट में कोई ना कोई आपका वो स्टॉक्स खरीदता है। सिमिलरली आप जब ईटीएफ का एनए भी बेचना चाहेंगे, अगर कोई खरीदने वाला है यानी बायर्स है तो आप सेल कर सकते हैं। अगर उस ईटीएफ को खरीदने के लिए कोई नहीं है यानी बायर्स नहीं है तो आप उस ईटीएफ को बेच नहीं सकते हैं। ये ईटीएफ का सबसे बड़ा दिक्कत है। हमारा फिफ्थ डिफरेंस, एसआईपी मोड। म्यूचुअल फंड में मैनुअल एंड ऑटो दोनों मोड है, बट ईटीएफ में ओनली मैनुअल मोड है। मैनुअल एसआईपी मोड का मतलब कि आपको हर महीने की एक फिक्स डेट में, जिस डेट को आप सिलेक्ट किया एसआईपी करने के लिए, उस डेट में खुद को बैंक अकाउंट से उस म्यूचुअल फंड में अमाउंट, एसआईपी अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपको ये फिक्स डेट हर महीने याद रखना होगा। कुछ म्यूचुअल फंड फिक्स डेट में एसआईपी मिस करने पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेती है, बट ऑटो एसआईपी मोड में ये सब दिक्कत नहीं है। आप एक बार ऑटो एसआईपी ऑन कर दिया, हर महीने की फिक्स डेट में जिस डेट को आप सिलेक्ट किया उस डेट में आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। आपको डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, फीस का मिस होने का कोई झंझट भी नहीं है। बट ईटीएफ में आप ऑटो मोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां ऑटो एसआईपी मोड नहीं है। वहां आपको हर महीने की फिक्स डेट में खुद को ही ट्रांसफर करना होगा। ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के बीच सिक्स्थ डिफरेंस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 से लेकर 1000 रुपया के बीच होता है, एंड आपका मिनिमम लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड के लिए 5000 या उससे ज्यादातर, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में 5000 होता है। तो कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में इससे ज्यादा होता है, बट वो 1, 2 या 4 म्यूचुअल फंड में। बट ईटीएफ में चाहे वो एसआईपी हो या लमसम, दोनों में मिनिमम अमाउंट 100 से लेकर 500 के बीच ही होता है। यानी आप हर महीने 100 रुपया एसआईपी कर सकते हैं। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ कुछ ईटीएफ में वो 500 रुपया है, एंड लमसम अमाउंट भी 100 से लेकर 500 के बीच ही होता है। म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के बीच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ट्रेडिंग। म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है, यानी आप स्टॉक्स की तरह म्यूचुअल फंड में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बट ईटीएफ में ट्रेडिंग पॉसिबल है, यानी आप ईटीएफ में स्टॉक्स की तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसलिए जो लोग इंट्राडे सीखना चाहते हैं या बिगिनर्स हैं, उसके लिए ईटीएफ एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ नुकसान बहुत ही मिनिमम होता है। सिर्फ नुकसान ही नहीं, आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ 200, 500, 1000 रुपया में इंटरडे स्टार्ट कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं ईटीएफ में ट्रेडिंग करके। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में क्या क्या मेजर डिफरेंस है, एंड आपको इन्वेस्ट करते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। बट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू इस वीडियो की एंड में दूंगा। इस वक्त देखते हैं कि ये मनोज एंड राकेश को 10 साल बाद कितना रिटर्न मिला, एंड इन दोनों में से किसको ज्यादा रिटर्न मिला, एंड वो रिटर्न कितना ज्यादा है। मनोज ने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिंग कॉस्ट, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो है 1%। ये 1% एक लो एवरेज एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड के लिए। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में, ज्यादातर म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1.5 से 2% के बीच होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड में। ऐसी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम होता है, 1% के आसपास ही होता है, इसलिए मैंने 1% मान लिया। एंड राकेश ने जिस ईटीएफ में 10,000 रुपया का एसआईपी किया, उस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो यानी कॉस्ट 0.4%। ये ईटीएफ का एक एवरेज एक्सपेंस रेशियो होता है। मैक्सिमम ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर 0.5% के बीच ही होता है, यानी म्यूचुअल फंड से आधा से भी कम।
अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये मनोज एंड राकेश को 10 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा एंड दोनों में से किसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा एंड वो रिटर्न का डिफरेंस कितना ज्यादा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर पर जाना होगा। गूगल पर आप सिंपली सर्च कीजिए एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर। आपके सामने बहुत सारे कैलकुलेटर आ जाएगा, आप किसी एक कैलकुलेटर को चूज कीजिए। मंथली अमाउंट 10,000, ईआर 10 साल, रेट ऑफ रिटर्न 15%। हम पहले म्यूचुअल फंड को कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम एक्सपेंस रेशियो की जगह 1% फिलअप किया। आप देख पाएंगे कि मनोज को इन्वेस्टिंग कॉस्ट के लिए यानी एक्सपेंस रेशियो के लिए उस म्यूचुअल फंड को 1.66 लाख देना होगा, यानी 1,66,000 एक्सपेंस रेशियो मनोज को देना होगा उस म्यूचुअल फंड को। एंड 10 साल बाद मनोज को जो रिटर्न मिलेगा ये एक्सपेंस रेशियो माइनस करने के बाद वो है 26.21 लाख, यानी 26,21,000। अब देखते हैं कि राकेश को 10 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। आप सिर्फ एक्सपेंस रेशियो की जगह ये 1% के बदले 0.4% फिलअप कीजिए एंड कैलकुलेट करिए। आप देख पाएंगे कि राकेश का इन्वेस्टिंग कॉस्ट यानी एक्सपेंस रेशियो होगा 67,000 एंड ये एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो रिटर्न आएगा वो है 27.19 लाख, यानी 27,19,000 रुपीज। अब आप देखिए कि इन दोनों रिटर्न में डिफरेंस कितना है। इन दोनों में से राकेश को मनोज की तुलना में 1 लाख से भी ज्यादा रिटर्न मिला सिर्फ 10 साल में। एंड वो डिफरेंस क्यों हुई? एक्सपेंस रेशियो के चलते, यानी इन्वेस्टिंग कॉस्ट के कारण। मनोज का इन्वेस्टिंग कॉस्ट राकेश की तुलना में 1 लाख ज्यादा है, इसलिए रिटर्न में भी मनोज को राकेश की तुलना में 1 लाख कम रिटर्न मिला। बट रिटर्न का ये डिफरेंस देखकर आप ज्यादा खुश मत होइए और बिना सोचे समझे ईटीएफ में इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज ईटीएफ में एक प्रॉब्लम होता है, वो है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, जो मैंने पहले ही कहा। ईटीएफ एकदम स्टॉक्स की तरह होता है जो रियल टाइम में ट्रेड होता है। आप जब ईटीएफ को बेचना चाहेंगे तब उस ईटीएफ को खरीदने के लिए किसी ना किसी को होना चाहिए। अगर आपके ईटीएफ को खरीदने के लिए बायर्स नहीं है तो आप उस ईटीएफ को सेल नहीं कर पाएंगे, तब आपको उस ईटीएफ को डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, यहाँ तक कि आधा से भी कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। जहां आपको ये 27 लाख का रिटर्न मिला तब आपको 13 लाख के आसपास या 10 लाख या उससे भी कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलवेज एएमसी के पास चला जाता है। एएमसी आपके म्यूचुअल फंड को खरीद लेते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड में रिस्क, लिक्विडिटी का रिस्क बिल्कुल जीरो है। इसलिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करते समय आप ये ध्यान में ऑलवेज रखिए कि ईटीएफ में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। इसलिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करते समय आप उस ईटीएफ को ही चूज करिए जिस ईटीएफ का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको क्या चूज करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में। देखिए एकदम सिंपल क्लियर कट आंसर। अगर आपके पास टाइम नहीं है हर दिन मार्केट को समझने के लिए, देखने के लिए, मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, आप लिक्विडिटी का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप एक एम्प्लॉई है, तो आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करिए। यहाँ एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बावजूद भी तो किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। बट अगर आप लिक्विडिटी का रिस्क लेना चाहते हैं, आप कम एक्सपेंस रेशियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास हर दिन मार्केट को एनालिसिस करने के लिए टाइम है, आप मार्केट को समझते हैं, तो आप ईटीएफ को चूज कर सकते हैं। वहां आपको एक्सपेंस रेशियो भी बच जाएगा, आप मार्केट की डाउनफॉल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप रियल टाइम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। यहाँ आप एक्सपेंस रेशियो कम करके एक ह्यूज अमाउंट एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। यहाँ तक कि ईटीएफ में बहुत बार देखा गया कि म्यूचुअल फंड की तुलना में ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। बट फिर से कह रहा हूँ कि ईटीएफ में लिक्विडिटी का रिस्क बहुत ही हाई है, इसलिए आप ऑलवेज सोच समझकर डिसीजन लीजिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, आप ये समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।